धनबाद का नाम जेहन में आते ही काला पत्थर से लेकर गैंग्स ऑफ वासेपुर में जो दृश्य फिल्माए गए हैं उसका याद ताज़ा हो उठता है। एक बार फिर ये शहर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार एडीजी को जिस तरह से पीछे से टक्कर मारी गई, रजिस्टर किया गया एफआईआर 302 के तहत और सीसीटीवी फुटेज जो कहानी बयां करती है उसको लेकर एक बार फिर धनबाद चर्चे में है। इस वक्त हमारे साथ धनबाद के विधायक राज सिन्हा जी हैं, इनसे सीधे बातचीत करते हैं। ये क्या लगता है, पुलिस ने तो रजिस्टर कर लिया है 302 के तहत केस, यानी पुलिस कहीं ना कहीं ये मान रही है कि ये मामला मर्डर का हो सकता है, तभी सिर्फ 302 के तहत ही मामला रजिस्टर किया गया है। क्या लग रहा है, कुछ ना कुछ कॉज होगा इसका, कुछ ना कुछ कारण होगा, कहीं ना कहीं ये नीडल ऑफ सस्पिशन जो है वो हत्या की तरफ अंकित करता है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, प्रथम दृष्टया हम लोग तो खैर लेमैन हैं, ज़्यादातर तो इसमें पुलिस ही बता पाएगी, लेकिन ऐसा लगता है देखने से, और हमको क्या सबको लगता है कि यह साधारण एक्सीडेंट का मामला नहीं है। यह जानबूझकर एक्सीडेंट कराया गया जिससे उनकी मौत हो गई। इसकी जांच होनी चाहिए और मैंने तो मांग किया कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि यह देखिए बहुत बड़ी घटना है। छोटी रूप में इसको लोग ले लेते, अलग बात है, लेकिन हमारे न्याय प्रणाली पर जिस प्रकार से ये हमला हो रहा है, वकील की हत्या हुई, जज की हत्या करने की कोशिश की जा रही है, तो आखिर हमारा न्याय प्रणाली जब डर जाएगा तो चलेगा कैसे? इसलिए डराने की साजिश से क्या बैक टू बैक 2 हत्याएं हुई। मनोज झा जो है एक लॉयर हैं, जेवियर ग्रुप के लीगल कंसल्टेंट थे, 26 को उनकी हत्या होती है और फिर ये कहीं ना कहीं सस्पेक्टेड यानी संदिग्ध अवस्था, मिस्टीरियस कंडीशन में मृत पाए गए और रजिस्टर किया गया 302 के तहत। नहीं, बिल्कुल, ये लगातार क्राइम तो खैर बढ़ ही गया है और जो व्यवस्था है उस पर भी मेरा प्रश्न है। भाई, मैंने पिछले ही जो उपायुक्त महोदय थे, जब यहाँ सतीश सिंह की हत्या हुई, मैंने कहा था कि जितने भी सीसीटीवी हैं लगे हुए रोड पर उन सबको दुरुस्त कराइए। मुझे लगता है कि 80% सीसीटीवी काम नहीं कर रहे होंगे, करोड़ों के काम वो लगे, उनका क्वालिटी अच्छा नहीं है, विजिबिलिटी बढ़िया नहीं है, वो क्लियर पिक्चर आ नहीं पाता है जिससे कि हम तुरंत नियंत्रण करें। फिर सीसीटीवी जहाँ कंट्रोल रूम है वहाँ पे कोई बैठता नहीं है। अगर वहाँ पे वो पूरे जहाँ सीसीटीवी लगा है वहाँ अगर मॉनिटर होते रहता तो तुरंत ये नज़र में सामने आता, हो सकता है सही समय पर इलाज मिलने से वो बच भी जाते, तो वो भी नहीं है। इसके अलावा अब हमने कहा था कि जितने भी स्कूटर, मोटरसाइकिल हैं, गाड़ी हैं, टेम्पो हैं, सबके नंबर प्लेट को दुरुस्त कराइए। आप खाली रोड पर चेकिंग करते हैं साहब, रोज़ चेकिंग लगा के वसूली होता रहता है, लेकिन गाड़ियों के नंबर प्लेट को दुरुस्त करने की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं होता है। सारे गाड़ी के नंबर प्लेट दुरुस्त हों। ये क्राइम कंट्रोल करने का ये तरीका, मुझे लगता है कि अगर ये सब ठीक ढंग से हो जाए तो बहुत क्राइम होगा, कंट्रोल होगा। अच्छा, ये बड़ा अजीब सा नहीं लगता है कि ऑटो जो है वो अगर डैश करेगा किसी को तो निचले भाग में चोट लगेगा, यहाँ ये गिर जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमने तो इस बात की चर्चा भी की कि उसका जो आगे का जो चक्का के ऊपर जो बोनट या जो भी कहिए वो मडगार्ड जो होता है, वो पहले अगर सीधी मारेगा तो वो कमर के नीचे लगेगा, या साइड से भी लगेगा तो कमर या पीठ तक आएगा। पैर, हाथ, पैर, कमर कहीं चोट नहीं है, सीधी सर के उस वाइटल पार्ट की तरफ चोट है, कान के तरफ चोट है। कान और ये पीछे में जहाँ की वो कान से ब्लीडिंग हुआ, हमने देखा बॉडी को, हॉस्पिटल भी गए थे, घर पे भी गए थे, नाक और कान से ब्लीडिंग हुआ है। तो ऐसे जगह पे चोट है जहाँ की लगने से वो आदमी के ये पे खतरा हो, जान पे खतरा बन पाएगा। तो मुझे लगता है कि टेम्पू जब लड़ा उस समय कोई साइड से उनको, क्योंकि टेम्पू लड़ा तो दाहिने साइड में चोट नहीं है, टेम्पू तो लड़ा दाहिने साइड से। ये दाहिने पोर्शन में कहीं भी दाहिने साइड उनका कोई चोट नहीं है। वो वहाँ पे जहाँ पे गिरे हैं रोड समतल है, सपाट है, कोई वहाँ कंस्ट्रक्शन भी नहीं है, कोई पत्थर नहीं है, कोई नुकीला इस प्रकार का कोई रेलिंग वेलिंग होता है तो उस पर भी ये गिरने से लड़ने का, तो और आगे की ओर गिरेंगे वो, और जो हम लोग को लगता है। तो ये इसलिए कहीं से भी इसमें चोरी हो गया, फिर एक दिन बाद में देख रहे हैं कि वो दारू पी करके आ करके और तब वो मार दिया, ये सारी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। मुझे लगता है कि सीधी जांच करना चाहिए इस एंगल पर कि टेम्पू वाला ने जानबूझ करके मारा है और इसके पीछे कुछ है क्या? अच्छा, मानव साइकोलॉजी है कि जब थोड़ा एक्सीडेंट होता है भले वो भाग जाए, लेकिन तत्काल वो हक पकाता जरूर है। कोई गाड़ी ब्रेक करता है या पीछे से भी जो एक मोटरसाइकिल गया है
वो भी आप देखिए उसको तो चुपचाप इत्मीनान से सेम स्पीड में थोड़ा सा केवल नज़र ऐसे किया चला गया। ये जबकि ह्यूमन साइकोलॉजी ये है कि वो उठाए ना उठाए हेल्प वो अलग विषय है, लेकिन एक बार थोड़ा गंभीरता से ब्रेक करके रोकता जरूर है, या ब्रेक करके उसी बैठे बैठे ताकेगा फिर भले चल दे। तो ये सारी ऐसा लगता है कि वो लोग पहले से वो डिटरमिन्ड थे कि ये आदमी को धक्का मारना है, और ये मारे तो ये गिर गया और हम चलते चले। टेम्पो भी ऑटो एकदम इत्मीनान से धक्का लगने के बाद मोड़ करके फिर जा रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट केसेस भी वो देख रहे थे। तो जो भी कारण हो, लेकिन ये तह तक जाना बहुत ज़रूरी है कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है। ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो विधायक राज सिन्हा कई अहम उन्होंने सवाल उठाए कि आखिर सीसीटीवी जो लगाए गए हैं वो ठीक क्यों नहीं थे, जब ये पहले ही कहा गया था कि धनबाद जो सेंसिटिव जगह है और यहाँ पे अगर सीसीटीवी कैमरा अगर इंस्टॉल किए जाते हैं तो वो उसकी विजिबिलिटी सही हो तो बहुत हद तक क्राइम कंट्रोल में सहायता मिल सकता है। साथ ही साथ और कई अहम बातें इन्होंने उठाई है जो इन्हें लगता है उन्होंने बातें उठाई है। जाहिर तौर पे ये जो घटना घटी है इसको लेकर अभी भी मिस्ट्री जो है वो बनी हुई है, संशय है। बेशक पुलिस ने मामला 302 के तहत दर्ज कर लिया है। कैमरामैन राकेश तिवारी और धनबाद से सिथुन मोदक के साथ सत्यजीत कुमार, आज तक।